बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ईरान अब कभी आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। ईरानी पागल होंगे अगर इस कंट्रोल को छोड़ देंगे, क्योंकि वो फाते हैं और ये आबी गुज़रगाह उन्हें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। दूसरी बात, मार्को रूबियो और जेडी वेंस दोनों ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं होना चाहते। वजह यह है कि 2028 में ये लोग सदारती इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस जंग का फाते ईरान है। यानी जेडी वेंस भी चाहते हैं कि सदारती इलेक्शन लड़ें, मार्को रूबियो भी चाहते हैं सदारती इलेक्शन लड़ें। अब वो दोनों तो इसके अंदर कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ईरान फाते है और फाते को आपको मैदान में जो कुछ आप नहीं जीत पाते वो आप टेबल पे उससे नहीं ले सकते, बल्कि आपको फाते को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो ईरान फाते है, फाते से मुज़ाकरात करते हुए अमेरिका को बहुत कुछ देना पड़ेगा, और जो भी ये सब कुछ देगा इसराइली लॉबी उसे टारगेट करेगी और इलेक्शन में जीतने नहीं देगी। यही वजह है कि ये दोनों खौफजदा हैं, मार्को रूबियो और जेडी वेंस। ये दोनों मुज़ाकरात के अंदर ईरान के साथ चीज़ें फाइनलाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी फाइनलाइज करेगा वो बहुत कुछ छोड़ेगा। आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान होता है डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई को लड़ने के बाद। और एक जो उनका मामला चल रहा है एप्स्टीन फाइल्स का, वो भी कितना इंपैक्ट डालता है, ये आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है ढीले मुंह के साथ कुछ भी कह देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी बादशाह आए हुए हैं अमेरिका में, हालांकि बरतानिया के कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने यह कहा था कि इनका दौरा रोका जाए, वरना डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, ये बादशाह चार्ल्स भी ये समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी कही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अजीब बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन बोल रहे होते। यानी हमने यूरोपीय ममालिक की बड़ी मदद की है, अगर अमेरिका ना होता तो आज यूरोपीय ममालिक जर्मनी की ज़बान बोल रहे होते या जर्मन बोल रहे होते, वहाँ डच बोली जाती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जनाब हम ना होते तो आपकी वो हालत करते जर्मन उस दौर में कि आप सारे आज जर्मन बोल रहे होते। तो इसमें फिर शहजादा चार्ल्स, अब तो वो बादशाह हैं, तो बादशाह चार्ल्स जो है उन्होंने जो इसका जवाब दिया वो बड़ा कमाल जवाब है। बोलती बंद कर दी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने कहा जी मैं ये कहने की जिसारत कर सकता हूँ कि अगर हम ना होते तो आप आज फ्रांसीसी बोल रहे होते, क्योंकि फ्रेंच भी इन पे चढ़े हुए थे और उस वक्त जो है वो बरतानिया उनके लिए एक ऑक्सीजन बन रहा था। तारीख़ है बड़ी जालिम है, और इनको बादशाहों को ख़ास तौर पे तारीख़ का बहुत पता होता है। इनके पास वो तारीख़ भी होती है जो नॉर्मली आपको किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। तो शहजादा चार्ल्स के जवाब पे वहाँ बड़े कह लगे कि जनाब अगर हम जर्मन बोल रहे होते, आप हमारी मदद ना करते, तो अगर हम आपकी मदद ना करते तो आज आप फ्रांसीसी बोल रहे होते, आपकी ये हालत होती। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरी वालदा को बहुत पसंद था, बहुत प्यारा लगता था शहजादा चार्ल्स, और वो कहती थी देखो कितना अच्छा है, वो मेरी वालदा का क्रश था। वह अमेरिकन सोसाइटी में ये चीज़ें बुरी नहीं मनाई जाती, लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं इन बातों को। हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग इसको अलग तरह देखते हैं, वहाँ पे और तरह देखते हैं। सोसाइटीज़ का अपना अपना फ़र्क होता है। बरतानवी सफ़ीर की इस मौके पर जब बरतानिया के बादशाह मौजूद हैं अमेरिका में, तो बरतानवी सफ़ीर की एक ऑडियो लीक हो गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो है। उसमें ये कहते हैं कि अमेरिका का खसूसी ताल्लुक़ बरतानिया के साथ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुक़ आता है, लेकिन ख़ास ताल्लुक़ हमारा बरतानिया और अमेरिका का नहीं है। अमेरिका का ख़ास ताल्लुक़ सिर्फ इसराइल के साथ है, ये बरतानवी सफ़ीर ने कहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लीक होने वाली ऑडियो में बरतानवी सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया के, और ये अमेरिका में बरतानवी सफ़ीर है, अमेरिका में जो बरतानवी सफ़ीर है सर क्रिश्चियन टर्नर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और टेलीफोन के ऊपर इनकी ऑडियो कॉल लीक हो गई। और इस मौके पर लीक हुई जब बादशाह मौजूद है अमेरिका में। यहाँ भी एक बड़ी पॉलिटिक्स होती है, ऐसे मौके पर ये वाली कॉल लीक हो जाना ये इतना सादी बात नहीं है, और लीक होके फौरी तौर पे ये चीज़ की तशहीर भी होगी। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा दफ्तर खारजा ने कि ये सफ़ीर की ज़ाती राय और ख्यालात है, हुकूमत का ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सफ़ीर ने जो कहा, जो ऑडियो लीक हुई उसमें कहा कि अमेरिका और बरतानिया के दरमियान करीबी ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन ख़ास तौर पर दिफा और मईशत के शोबों में ताहम आलमी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। आज अमेरिका का जो ख़ास दोस्त है या ख़ास ताल्लुक़ है वो इसराइल के साथ है। यूरोप अब मुकम्मल तौर पे
अमेरिका के सिक्योरिटी निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। इस वक्त अमेरिका का ख़ास ताल्लुक एक ही मुल्क के साथ है और वो मुल्क इसराइल है। तो उन्होंने ये कहा कि मगरबी ममालिक को अपनी ज़रा थोड़ी सी असर नो जायज़ा लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी मामलात और दीगर मामलात में अमेरिका पे पहले की तरह इन्हिसार नहीं कर सकते। इस मौके पर इस किस्म की कॉल लीक हो जाना इतना सादा नहीं है। नाज़रीन, शुमाली कोरिया से एक खबर आई है और ये अमेरिकन इसके ऊपर तबसरा भी कर रहे हैं और हैरत का इजहार भी कर रहे हैं, परेशानी का इजहार भी कर रहे हैं कि शुमाली कोरिया बहुत तेज़ी से अपने हथियारों को उस लेवल तक लेकर जा रहा है कि अमेरिका के लिए आइंदा उन्हें रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। यानी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। अमेरिका का जो सिस्टम है और जिस तरह वो इंटरसेप्ट करता है मिज़ाइलों को, उसमें मिज़ाइल बनाने की रफ्तार कम है और जो मिज़ाइल वो बनाते हैं वो बहुत महंगे हैं और एक हद से ज़्यादा वो तैनात भी नहीं किए जा सकते। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो सालाना 12 से 15 वॉरहेड्स बना रहा है, जो बहुत बड़ी तादाद है। एक वॉरहेड को या एक बड़े मिज़ाइल को, जो बैलिस्टिक मिज़ाइल आता है, उसको रोकने के लिए 2-2, 3-3 इंटरसेप्टर्स भी बाज़ औक़ात लगते हैं। तो शुमाली कोरिया इस तादाद को इतनी तेज़ी से बढ़ा रहा है कि अमेरिका के लिए फ्यूचर में इन्हें रोकना मुमकिन शायद नहीं होगा। अच्छा, उसमें ये बताते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है शुमाली कोरिया के पास, जिसमें वो सॉलिड फ्यूल मिज़ाइल्स बना रहा है और इसके अलावा बहुत सारे डिकॉय मिज़ाइल्स बना रहा है। यानी ऐसे मिज़ाइल जिनके अंदर कोई बारूद नहीं होता, वो बहुत सस्ते बनते हैं और बड़ी तादाद में वो भी लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो जब ये सिस्टम में दाखिल होते हैं तो वो सिस्टम बौखला जाता है। ये काम ईरान ने भी किया था। तो कोरिया बहुत बड़े पैमाने पर ये काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट दी है कि अब शुमाली कोरिया वो ताकत हासिल कर रहा है कि अमेरिका मुस्तकबिल में शुमाली कोरिया को नहीं रोक पाएगा और शुमाली कोरिया के मिज़ाइल वो हैं जो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। आखिर में नाज़रीन, एक खबर छपी है और ये भी एक अमरीकी जरीदा है, द अटलांटिक। उसके अंदर ये दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप से ईरान जंग की हकीकत छुपाई जा रही है। यानी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम कि ईरान जंग के असरात क्या हैं और मामला कहाँ पहुँच गया। देखिए, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी तो है। वो जब चाहते हैं किसी लड़ाई में किसी को उतारना, वो उतारते हैं। वो जब चाहते हैं लड़ाई को ख़त्म करना, वो लड़ाई को ख़त्म करते हैं। और वो अमेरिकन सदूर को इस्तेमाल भी करते हैं, बाद औक़ात गलत इन्फॉर्मेशन देकर। इस पे बार बार जेडी वेंस ने और दीगर लोगों ने पूछा भी कि क्या जो इन्फॉर्मेशन हमें पेंटागन से मिल रही है वो ठीक है या गलत है। तो ये द अटलांटिक का जो दावा है वो दावा कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो सियासी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा वो पेंटागन को नहीं भुगतना पड़ेगा, वो भुगतना पड़ेगा पॉलिटिकल लीडर डोनाल्ड ट्रंप को या उनकी पॉलिटिकल पार्टी को। तो सारा बोझ तो उन पे आ जाएगा। तो अब ये इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद उनसे मालूमात छुपाई जा रही है। तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।